राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि IGI, यहाँ से रोज़ तकरीबन 2 लाख लोग यात्रा पर निकलते हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ कि इस एयरपोर्ट पर 4 रनवे हैं और 3 टर्मिनल। समझ की आसानी के लिए आप कह सकते हैं कि जिसे हम IGI कहते हैं वो दरअसल सट कर बने 3 एयरपोर्ट्स का समूह है। हर एयरपोर्ट टर्मिनल में यात्रियों के आने जाने और ट्रांसफ़र की सुविधा है। तीनों में सबसे पहले बना टर्मिनल 1, जिसे दिल्ली वाले T1 कहते हैं। यहाँ पर 28 जून की भोर दिल्ली का रहने वाला आशीष अपनी कैब लेकर पहुँचा। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आशीष ने टर्मिनल के बाहर बने बड़े से शेड के नीचे अपनी कार लगाई। आशीष को लगा होगा ये एक सुरक्षित जगह है और यहीं पर कैब चलाने वाले लोग अपने यात्रियों के इंतज़ार के लिए ठहरते भी हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद टर्मिनल का शेड टूटकर गिर गया, जिसके नीचे आशीष और बहुत सारे लोग खड़े थे। कारें इस भारी भरकम शेड के भीतर दब गईं और आशीष की तस्वीर सामने आई। वो अपनी ड्राइविंग सीट से भी निकल नहीं पाया था जब एक भारी भरकम पिलर ने उसकी कार को चकनाचूर कर दिया। आशीष की तस्वीर में उसके शरीर का सिर्फ निचला हिस्सा दिखाई दे रहा था, ऊपरी हिस्सा देख पाना मुश्किल था। आशीष की मौत हो गई थी। सुबह 5:30 बजे बिजली कड़की और ऐसा लगा जैसे बादल फटा हो, तो देखा तो छत गिरी पड़ी थी जी। ठीक है। सुबह 5:30 बजे का ये हादसा है, जिसके नीचे 8-10 गाड़ियां भी दबी हुई हैं। 1-2 मरने की भी हुई है और घायल काफी जने हैं। ये सुबह कितनी तेज आवाज आई? बहुत तेज, जैसे बादल फटता हो। अच्छा, उस वक्त ज्यादा भीड़ नहीं थी लेकिन एयरपोर्ट पे? नहीं, भीड़ तो गाड़ियां थी, वो किन लोगों की थी? बाहर से आए हुए लोग थे? टैक्सी थी? टैक्सी थी जी। आप क्या टैक्सी चलाते हैं? जी सर। तो आप ही के साथ ही लोग थे? जी। इसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड की टीमें एयरपोर्ट पहुंची। शेड को हटाकर उसे नीचे दबे लोगों को निकालने की जुगत शुरू हुई। कुछ देर तक राहत कार्य चला और फिर पता चला कि 4 और लोग भी इस घटना में घायल हुए। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस घटना के फौरन बाद एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से दोपहर 2 बजे तक उड़ने वाली सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया और 2 बजे के बाद की सारी फ्लाइट्स को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर डाइवर्ट कर दिया गया। जैसे हर दुर्घटना में जिम्मेदार की तलाश की जाती है, वैसे ही इसमें भी हुआ। ढेर सारी सोशल मीडिया पोस्ट में इसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ा गया। स्क्रीन पर देखिए। इन लोगों का कहना है कि मार्च 2024 में ही पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट के एक्सटेंडेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। वो ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि 28 जून 2024 से ठीक एक दिन पहले यानी 27 जून 2024 को मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट की भी छत का एक हिस्सा एक गाड़ी पर गिर गया था। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इस एयरपोर्ट का भी उद्घाटन मार्च के ही महीने में पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। बीते दिनों हमने ऐसे कई उदाहरण देखे जब किसी ऐसे प्रोजेक्ट में खामी सामने आती है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया हो, तो आलोचना में मुखरता का लेवल बदल जाता है। लोग एक तरफ उद्घाटन की तस्वीरें लगाते हैं, दूसरी तरफ दरार वाली। इसकी कई मिसालें हमने देखी। प्रगति मैदान टनल और अटल सेतु के मामले में भी यही हुआ। लेकिन आज की घटना का वजन अलग था, क्योंकि आज एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई और सरकार उसने इन सब का जवाब दिया निर्माण काल का समय बताकर। सुनिए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। आपने सुना, मंत्री जी एक तरफ कह रहे थे कि पीएम मोदी ने इस टूटे हिस्से का नहीं बल्कि एक दूसरे हिस्से का अनावरण किया था, और दूसरी तरफ वो इस टूटे हिस्से का निर्माण काल साल 2009 बता रहे थे। इशारा था तत्कालीन यूपीए सरकार पर। तो ये है कीमत एक जान की। एक मौका विपक्ष के लिए एक छज्जा गिरने को लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट करने का, और पक्ष के लिए उस प्रधानमंत्री को टारगेट करने का जो 10 साल पहले सत्ता से बाहर हो गए। इस मौका परस्ती के बीच जनता पूछ रही है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। इस सवाल को आज हम मथेंगे दिन की बड़ी खबर में। इस केस में किसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तय की जानी चाहिए। राजनीति पर लौटेंगे, पर पहले काम की बात। जिम्मेदार नंबर 1 है GMR ग्रुप। ये GMR ग्रुप क्या है? GMR का फुल फॉर्म ग्रंथि मल्लिकार्जुन राव। आंध्र प्रदेश के रहने वाले इंजीनियर ग्रंथि मल्लिकार्जुन राव ने साल 1978 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। GMR समूह एयरपोर्ट, ऊर्जा, हाईवे निर्माण, नगरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करता है। GMR को दिल्ली एयरपोर्ट का कामधाम कैसे मिला? साल 1962 में शुरू हुए दिल्ली एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का जिम्मा साल 2006 में 4 कंपनियों के एक समूह को दिया गया। इस समूह ने एयरपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी का गठन किया। नाम रखा गया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल। इस डायल में जो 4 कंपनियां शामिल थी उनके नाम हैं GMR ग्रुप, जिसकी 54% की हिस्सेदारी थी। भारत सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी 26% की हिस्सेदारी थी। जर्मनी की फ्रेपोर्ट, जिसकी 10% की हिस्सेदारी, और मलेशिया की कंपनी
मलेशिया एयरपोर्ट्स इसकी भी 10% की हिस्सेदारी थी। साल 2015 में मलेशिया एयरपोर्ट्स ने इस डायल से निकलने का फैसला किया और अपना 10% स्टेक GMR ग्रुप को बेच दिया। तब से लेकर अब तक डायल में सबसे ज़्यादा 64% की हिस्सेदारी GMR ग्रुप की है। AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फ्रेपोर्ट अपनी पुरानी हिस्सेदारी पर सीमित हैं। यानी ये 3 कंपनियां मिलकर दिल्ली का एयरपोर्ट चलाती हैं और दैनंदिन कामकाज GMR देखता है। और आपने देखा इनमें से एक कंपनी भारत सरकार की भी है। ऐसे में इन कंपनियों और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि एयरपोर्ट का ये हिस्सा साल 2009 में ही बना, तो क्या बीते 15 साल में उसका रखरखाव नहीं किया गया, और किया भी गया तो किस हाल में किया गया कि इतना भयावह हादसा हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, GMR और फ्रेपोर्ट का इस बुलेटिन के तैयार होने तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। उनकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा तय की जानी चाहिए, क्योंकि मालिकाना हक उनका है, और कार्रवाई भी सख्त ऐसी होनी चाहिए कि नज़ीर बने। अगर इन कंपनियों का कोई जवाब आता है तो लल्लन टॉप वो भी आप तक ज़रूर लेकर आएगा। लेकिन सरकार का बयान आ चुका है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की बाइट आपने देखी। घटना के बाद उनका एक लिखित बयान आया जिसमें उन्होंने ये बातें कही। मैंने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया। पहली प्राथमिकता थी कैसे टर्मिनल से सारे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, सभी यात्रियों को उनका पूरा पैसा वापस मिले, उनके पास ये विकल्प भी होगा कि वो अपनी फ़्लाइट किसी वैकल्पिक रूट या एयरलाइन के साथ बुक कर सकें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि टर्मिनल के ढांचे का गहन परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा किया जाए ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा एविएशन मिनिस्टर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार देश के हर एक एयरपोर्ट की स्ट्रक्चरल जाँच कराएगी। इस बयान से इतर राजनीतिक बयानबाजियां भी हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाए। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है? बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि ये सब कंस्ट्रक्शन नए बने हैं और जिस तरह से जो दिखने को मिल रहा है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इस पर जांच बिठानी चाहिए। कि G20 प्रधानमंत्री ने कहा मंडपम बनाया। अब मंडपम बनाने के बावजूद भी पानी रुका हुआ है, तो इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिविल एविएशन मिनिस्टर खुद गए हैं घटनास्थल पर, उन्होंने उसका निरीक्षण किया है। जल्द उस पर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होंगे उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा और आने वाले दिनों में पुनः ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए सरकार कमिटेड है।